नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। तो संडे को जो टेस्ट हुआ था आपका, यानी कि कल, और कल तारीख थी आपकी 23 जुलाई, उसका जो आंसर की है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आंसर की सभी लोग मिला लीजिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था कि 9 प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांट। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना संविधान सभा के संगठन का आधार थी। साइमन आयोग योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या वेबल योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। तीसरा प्रश्न था न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित हैं। अनुच्छेद 124, 128 द्वितीय सूची या चतुर्थ सूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय सूची, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न था निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, वैदेशिक मामले। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक मामले, आंसर बी। पांचवा प्रश्न था 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, आंसर ए। छठा प्रश्न था बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा या एनी बेसेंट। तो दोस्तों छठवें का सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ बैप्टिस्टा, यानी कि उत्तर सी। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न का उत्तर है निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून से सीमित है। तो बोंदा, लॉक, हॉब्स, रूसो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बोंदा, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न था संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था। तो दोस्तों आठवें का सही उत्तर है बी, यानी कि बोंदा। नौवां प्रश्न था कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया। तो नवे का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न था 10वां उदारवाद का मौलिक बुनियादी सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता या राष्ट्रवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवाद जो है उसका जो मौलिक या बुनियादी सिद्धांत है वह है व्यक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर कार्य करता है, यानी कि उत्तर ए। 11वां प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है। संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो दोस्तों 11वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। 12वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में था फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, गाम्बिया या न्यूयॉर्क। तो दूसरा सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है एक सिटी है, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर 13वां प्रश्न था राज्य के ऐतिहासिक विकास का क्रम सही निकालना था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आता है पूर्वी राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती राष्ट्र राज्य, फिर राष्ट्र राज्य, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न था ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विधि शास्त्र पर व्याख्यान, उत्तर बी। 15वां प्रश्न था कि निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। जो धर्म विरोधी हो, जो राज्य अधार्मिक हो, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, वह राज्य को सभी धर्मों को राज्य के धर्म घोषित करता हो। तो 15वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों
16वें में आंसर डी राइट हो जाएगा। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ठीक है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या होती है, अनिवार्य होती है ना, अनिवार्य होती है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो उत्तर डी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। 17वें का उत्तर सीधे सीधे अगर हम लोग देखें, कह रहा कौन सा एक सही है, तो यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा। वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 18वां प्रश्न है कि पावर एलिट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राइट मिल्स, यानी कि उत्तर डी राइट हो जाएगा। फिर 19वां प्रश्न था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों 19वें का सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस भाषा में स्टेटस जिसे स्टेट से उत्पन्न हुआ है प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों 20वें का सही उत्तर हो जाएगा जर्मन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हीगल राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न था कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो 22वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न था आपके सामने कि भारतीय तथा अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक प्रमुख अंतर या भेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमेरिकी सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि भारत की राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। आंसर नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न था, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होगी। तो दोस्तों 24वें का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, आंसर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। 25वां प्रश्न था, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है। तो दोस्तों 25वें का सही उत्तर हो जाएगा गुन्नार मिल्डल, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से 26वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स के द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, हॉब्स ने राज्य शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बारदौली सत्याग्रह में, आंसर बी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न था आपके सामने कि राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कांट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था। तो 29वें का सही आंसर है सी आर दास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न था, आर्य समाज का संस्थापन कौन है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, आंसर ए राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नियुक्त होता है, ठीक है, आंसर डी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न था कि किसके पास राज्य के सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों 32वें का सही उत्तर हो जाएगा श्रम संघवाद के पास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबंध नहीं है। तो 33वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न था, न्याय की आधुनिक अवधारणा है। तो दोस्तों 34वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी जो है न्याय की अवधारणा का पालन करते हैं। विधि का अनुपालन, स्वतंत्रता समानता के प्रति समान तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा अधिकारों का क्रियान्वयन, यह सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। 35वां प्रश्न था, स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वोत्तम संबंध संभव
तथा व्यवहारिक केवल किसके अंतर्गत आता है? तो 35वें का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। उत्तर बी राइट हो जाएगा। फिर कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 36वें में आंसर सी राइट हो जाएगा। राज एक ईश्वरीय कृति है, यह हीगल का कथन नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यह किसका कथन है। यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था, गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार की थी, किस वर्ष में? तो 37वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1924 में। और किस जगह यह अधिवेशन हुआ था यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 38वां प्रश्न था, निम्न में से कौन एक आत्मरक्षा को एक मनुष्य के एक बुनियादी अधिकार के रूप में घोषित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हॉब्स। 39वां प्रश्न इसी प्रकार से था कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किस बात में भिन्न थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अमेरिका में भारत में इकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था इसी प्रकार से कि निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सही उत्तर है। 41वें का सही उत्तर क्या है कि निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसमें जो है दोस्तों हस्तक्षेप का सिद्धांत आपका व्यक्तिवाद को भी कहा जाता है। ठीक है, हस्तक्षेप के सिद्धांत पर व्यक्तिवाद जो सिद्धांत है वह कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, है ना। 42वां क्वेश्चन था, निम्न लेखों में से कौन सा एक लेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? ठीक है ना, रिट्स की बात कर रहा है, ये रिट्स की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा है जो नज़रबंदी के परिप्रेक्ष्य में होता है? तो दोस्तों यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। उदारवाद का प्रतिवाद है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न था, विचारक थे राज्य संबंधी विचार और विचारकों की सूची को मिलाना था, जिसका डायरेक्टली मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ 44वें प्रश्न का। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन था डी। ठीक है, डी आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद था कि वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रूसो का। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न था, निम्न में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया या आकर्षित किया? तो 46वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लास्की महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने था, इसका डायरेक्टली उत्तर बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला था क्वेश्चन सुख 48वां कि सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल पुष्पिन उतना ही अच्छा होता है जितना कि काव्य पाठ। यह कथन किसका है दोस्तों? तो 48वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है, ठीक है, कि यह कथन किसका है। अब बहुत ही फेमस हैं वो, उपयोगितावाद के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा। 49वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 49वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टिन। राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन ये नहीं करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन का नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं क्या, स्वप्नलोकीय समाजवाद से, जिसको आप बोलते हैं उटोपियन। ठीक है ना, उटोपियन समाजवाद से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से 51वां प्रश्न था कि निम्न में से किस एक ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंथम महोदय, यानी कि आंसर डी। 52वां प्रश्न था, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लागू किया गया है, तो यह कब लागू किया गया? तो कभी भी नहीं। वित्तीय आपात जो है अपने यहाँ कभी भी भारत में नहीं लागू हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 53वां प्रश्न है, किसी देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के निहित करने की प्रवृत्ति है, तो 53वां का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक विधि संगत क्रियाविधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स, जो कि न्याय के संबंध में बात करते हैं। आंसर ए राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न था, रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये कौन है? तो जॉन रॉल्स महोदय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 55वां प्रश्न। इसके बाद देखेंगे 56वां, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है किस वाद के साथ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाद के साथ। ठीक है ना, व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और उदारवाद भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगला था कि कौन सा युग सुमेलित है और जिसका कूट का प्रयोग करके जो है आपको नीचे आंसर बताना था। तो कूट का सही मैं आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर 57 का आंसर सी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3, यानी कि असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी, इंडियन लीग, एस.के. बोस और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एवं हुम। दल विहीन लोकतंत्र किसका है? बताइएगा। 58वां प्रश्न है, रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों को में किसने सामंजस्य स्थापित किया है? तो कौन रहता है ये? तो यहाँ पर आंसर बी ग्रीन हो जाएंगे। 59वां क्वेश्चन था, सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो दोस्तों यह थे मैकियावेली महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और टेस्ट का आखिरी प्रश्न था, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु महोदय, यानी कि उत्तर बी राइट हो जाएगा। तो यह कुल 60 प्रश्न थे। 60 प्रश्नों का जो है आपका उत्तर मिल चुका है। और अपना आप लोग स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले संडे को ऐसे ही एक टेस्ट के साथ। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।